आइए आज आपको हम एक बार फिर ले आए हैं। आज आखिरी दिन है। श्रीमद् भागवत कथा पिंडीदास आश्रम अंब में चल रही है, जिसके हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे। आज सुदामा चरित्र था जो महाराज जी ने बताया। उन्होंने कहा कि दोस्ती निभाना और दोस्ती में क्या महत्व था, इसके बारे में कृष्ण जी ने पूरा बताया। सो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कैसी दोस्ती थी जिसके बाद कोई दोस्त नहीं बन पाया। तो चलिए आपको मेरे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कैसा प्रोग्राम चल रहा है। सुदामा जी को पहले तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस समय सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ, कहीं स्वप्न देख रहा हूँ। द्वारपाल से पूछते भैया ये बताओ हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? बोले नहीं आप जग रहे हो। तो ये गांव ये नगर किसका है, ये घर किसका है? बोले घर नहीं, ये तो महल है श्री श्री 1008 श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का। सुदामा जी आए हैं। बोले आज आप उनसे नहीं मिल पाओगे। क्यों? इसलिए नहीं मिल पाओगे क्योंकि आज संपूर्ण महारानियां 16,108 महारानियां एक साथ बैठ करके गोविंद का पूजन करती है, महल से बाहर नहीं आते। सुदामा जी को लगा कि ऐसे तो हम जा नहीं पाएंगे, गरीबों के भाग्य भी गरीब हुआ करते हैं। आज ही वो दिन आना था जब मैं आया, लेकिन तब तक ब्राह्मणों की एक टोली जा रही थी द्वारिका के महल की ओर वेद पाठ करती हुई। सुदामा जी भी महाराज वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के पीछे टोली में वो भी हो लेते हैं। ओ भी भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम ब्राह्मणों की टोली के साथ सुदामा जी महल में प्रवेश करते हैं। अब वेद पाठ की आवाज भगवान के कानों में सात जोड़ी पार गई। कहा ये तो मेरे सखा सुदामा की आवाज लगती है। अब तो ठाकुर जी दौड़ पड़े। का मुकुट गिरो पीतांबर गिर गयो, भैया भैया बोले भैया भैया सुदामा भैया भैया। शीस पगाट ठगाटन में प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्राम, प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्राम। हो गिरिकंठ के माल बोले भैया भैया सुदामा भैया 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 सुदामा भैया भैया। पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनत के जल सोपत भैया 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 बोले भैया 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 भैया। अपने परम मित्र सुदामा जी को गले से लगा लिया। एक बात हमेशा अपने हृदय में गांठ बांध लेना कि कोई भी बड़ा आदमी किसी गरीब आदमी का मित्र नहीं हो सकता है। हमारे परमात्मा ही ऐसे हैं जो अकिंचन को भी हृदय से लगा लेते हैं। वो केवल और केवल द्वारिकाधीश भगवान। लोग आश्चर्य में हैं कि आखिर कौन आया इतना बड़ा महात्मा। वैसे तो राजा का मित्र नहीं, राजा तो तालुकेदार तो होगा ही, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन जरूर कोई महात्मा त्यागी जरूर लगते हैं। ठाकुर जी तो महात्माओं के परम उपासक हैं। अब तो महाराज पाप व्यर्थ आचमन करना है। महारानियों को संकेत हुआ ब्राह्मण के पैर धोना है, तो महाराज महारानियां 16,108 सब एक एक घड़ा जल लेके आ गई, तो 16,108 घड़े जल इकट्ठा हो गए। अब सुदामा जी तो कमजोर है ना, कृष्ण काय हैं। भगवान ने सोचा इस जल से नहीं, कैसे पैर धोएंगे? तो भगवान सोचने लगे कि पहले कि मेरे पैर सबसे पहले एक राजा ने धोए थे, तब सोने चांदी के पात्र थे। महाराज जनक ने जनकपुर में पैर धोए तो आनंद तो आया, लेकिन उतना नहीं जितना केवट के धोने में आया। केवट ने काट के कठौता में धोए, लेकिन उससे भी ज्यादा रस तो भगवान सोच रहे हैं कि मुझे तब आया जब भक्ति स्वरूपा सबरी ने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और उसमें भगवान के चरणों को रख करके नेत्रों से जो गंगा और यमुना बही उससे भगवान के पैर धोए। आज परमात्मा को स्मरण हो गया कि बस यही नए पात्र का भगवान ने निर्माण किया, इसलिए पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अंजलि का पात्र बनाया।
और ब्राह्मण के चरणों को अंजलि में रखा। फिर नेत्रों से जो गंगा और यमुना बही, उससे भगवान ने पैर धोए। कहते हैं दिव्य वस्त्र भगवान ने दिए सुदामा जी को पहनने। भागवत जी में कहते हैं महाराज सुदामा जी का इतना आदर किया है कि बीच में सुदामा जी हैं, एक तरफ रुक्मिणी है और एक तरफ भगवान कृष्ण है। हस्ती दंत से बने हुए पर्यंत पर महाराज सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी एक रात्रि केवल रुकते हैं। पैर धोए, भगवान ने सेवा करी। फिर तो धीरे से हाथ पैर दबाते हुए सेवा करते हुए कान के पास गए। बोले ये बताओ मित्र, बड़ी अच्छी बात हुई यहाँ पे। गृहचर्या के विषय में पूछते हैं कि गुरुजी के यहाँ समावर्तन के बाद में आपने विवाह किया होगा, भारे मित्र तुम्हें वो याद है ना कि गुरु माता ने हम सबको समिधा लेने भेजा था? हाँ बोले याद है भैया। बोले उन्होंने गुरु माता ने रास्ते में खाने के लिए मुझे चना दिए थे, याद है? बोले सब याद है। मित्र ये भी याद होगा कि तुम्हें भूख ज्यादा लगी और तुमने सारे चने चबा डाले? बोले याद है। बोले सब याद है, मेरे लिए थोड़े ही रखे थे। हाँ ये भी याद है। बहुत तेज आंधी आई थी? बोले हाँ याद है। कहा फिर बरसात हुई थी? वो याद है? बोले वो भी याद है। लेकिन तुमने अपने छोटे कृष्ण को दोनों हाथों से भर लिया था, याद है? बोले सब याद। इतनी बरसात हुई और मुझे ठंड से बचाया, मुझे हृदय से चिपका लिया और ऊपर से ढक लिया, याद है? बोले मित्र सब याद है। अच्छा मित्र एक बात बताओ, विवाह किया तो मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी कहते हैं मैंने तो एक विवाह किया, भूल गया, नहीं बुला पाया। पर तूने इतने सारे विवाह, मुझे ही बुला लिया होता, एक किसी में बुला लिया होता। बहुत सुंदर वार्ता हुई है। दिव्य परयज्ञ पर विश्राम किया। महाराज जो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, कुछ छिपाना चाहते। इस ऐश्वर्य के सामने सुदामा 4 मुट्ठी चूरा कैसे दे सकते? तो भगवान कान के पास गए, लगता है अभी वो पुरानी वाली आदत नहीं गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा नानुकुर किया, भगवान ने धीरे से उस गांठ के कोने को पकड़ा और खींच दिया। भगवान के संस्पर्श मात्र से वो वस्त्र इतना दिव्य हो गया कि अयोध्या महाराज द्वारिकावासी देख रहे थे। इतना दिव्य वस्त्र सबके सामने उसको खोला और महाराज प्रेम में आकर के ठाकुर जी उससे ग्रास लेते हैं। भागवत जी में तो एक ही ग्रास लिया है। वो तो कवियों के सुदामा हैं जिनका भगवान 2 ग्रास लेते हैं, फिर तीसरे में रुक्मिणी आकर के पकड़ती हैं। सच्चाई ये है कि रुक्मिणी लक्ष्मी कभी भी भगवान का हाथ नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार ब्राह्मण को रोका था मेरे द्वारपाल ने, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा था। उसका परिणाम क्या हुआ था? वो कवियों की अपनी कल्पना है कि हाथ गयो प्रभु को कमला, ये कवि की कल्पना है। और कवि तो महाराज 2 बार ग्रास देता है, लेकिन भागवत जी में तो 1 बार ही ग्रास लिया है। और 1 ग्रास लेने में 1 मुट्ठी में तो महाराज संपूर्ण लोगों का मालिक बना दिया। भगवान तो जानते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों का मैं ऋणिया हूं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण मम नाम राम। ये सब ब्राह्मण की कृपा है। महारानियां सोचती है कि कुछ प्रसाद हमें मिले, तो सब महारानियों को भी प्रसाद दिया गया उससे। प्रसाद माने प्रसादस्तु प्रसन्नता। वहां वस्तु की कीमत नहीं है, वहां प्रसन्नता की कीमत है, आशीर्वाद की कीमत है। फिर तो महारानियां प्रणाम करने लगी। सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।
आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, प्राण प्रिया भव, ऐसे ऐसे 4-4 आशीर्वाद, 3-3 आशीर्वाद। अभी तो महाराज 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसे ही प्रणाम किया होगा। सुदामा ने झुक करके देखा, लाइन तो बड़ी लंबी है। तो कन्हैया से कहा, ये सब घर की ही हैं या पड़ोस से? क्योंकि साधु ब्राह्मण जब आते हैं घर में तो पड़ोस के भी लोग आ जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा। बोले नहीं नहीं महाराज, अपना यही छोटा सा परिवार। और ये क्या, किसी को 4-4, किसी को 3, किसी को 2? कहते सुदामा जी कहीं 4 दे रहे थे, कभी 3, कभी कह रहे थे प्राण प्रिया भव, और आशीर्वाद देते देते महाराज वृंदावन के कथावाचक तो इसमें थोड़ा हाथ से भी ढूंढ लेते कि सुदामा जी का आशीर्वाद देते देते कमजोर शरीर था, हाथ ऐसे ऐसे करते करते अब फिर कहते हैं भव भव भव, तो आशीर्वाद रिक्त स्थान भव ऐसे बोलते रहते हैं। भगवान कहते हैं मित्र, ये क्या बात है? कुछ महारानियों को 4, किसी को 3, किसी को 2, किसी को केवल भाव। तो सुदामा जी कहते हैं मित्र, एक काम करो, तुम मुझे प्रणाम करो। एक ब्राह्मण कह रहा है तीनों लोकों के मालिक से कि तुम मुझे प्रणाम करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, और तुम सब महारानियों को आशीर्वाद दे देना। और ब्राह्मण की भक्ति ने आज तीनों लोकों के मालिक को अपने सामने चरणों में झुका दिया। और ब्राह्मण जो लंगोटी लगाने वाला है, अकिंचन है, वो आशीर्वाद दे रहा है परमात्मा को, और भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं महारानियों को। त्याग में त्याग की बहुत कीमत है। बड़ा ईश्वर एक रात्रि निवास किया है, उसके बाद तो जब चलने लगे हैं तो महाराज जो वस्त्र दिए भी थे भगवान ने वो भी उतार लिए। ऐसा भी एक जगह टीका में ले लिए, हाँ, और जो ले पहन के गए थे वो महाराज फिर भगवान ने दे दिए पहनने के लिए। क्यों? कि मेरे मित्र को कोई ये ना कहे कि मेरा मित्र स्वार्थी है। द्वारिका के लोग कहें कि आए थे मित्र और इतने स्वार्थी कि भगवान से लेने आए थे। मेरा मित्र जैसे आया था वैसे जाएगा। और देने वाले परमात्मा जब देने लगते हैं तो महाराज लेने वाला संभाल नहीं पाता। और लक्ष्मी भगवान की कृपा से ठीक वैसे ही आती है जैसे नारियल में कब जल भर जाता है किसी ने आज तक नहीं देखा, ऐसे लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी जब जाती है, आती है तो नारिकेल फलांबुवत, और जाती है तो गज भुक्त कपित्थवत। जब जाने लगती है तो जैसे कैथा हाथी खा लेता है, फिर ऐसे ही मलद्वार से बाहर करता है, और वो कैथा पूरा का पूरा होता है लेकिन कैथा के अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो खोखला होता है। ऐसे जब लक्ष्मी जाती है तो जाते भी किसी को दिखती नहीं है, और जब लक्ष्मी आती है तो नारिकेल फलांबुवत। भगवान ऐश्वर्य जब प्रदान करते हैं तो महाराज पता नहीं चलता और सब कुछ हो जाता है। निवेदन कर रहा, रास्ते में आ रहे हैं सुदामा जी तो सोच रहे हैं क्वाहम दरिद्रो पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतन, मेरे ऊपर कितनी कृपा की, मुझे तो दिव्य कमरे में बिठाया, मुझे हृदय से लगाया। कह रहे मेरे तो अस्थियां निकली, मेरी हड्डियां तो वैसी हैं। मैं सोच रहा था जब गले से मुझे लगा रहे थे, कस के पकड़ रहे थे कि उनका कोमल अंग कहीं मेरे कठोर अंग से उनको पीड़ा न हो जाए। भक्त भगवान को देता है, भगवान से मांगता नहीं है। और ये सिद्ध हुआ सुदामा चरित्र में कि सुदामा ने कभी मांगा नहीं। भगवान कहते थे मांगोगे नहीं तो दूंगा नहीं। सुदामा कह रहे थे मांगूंगा कभी नहीं, और कभी नहीं मांगा, और परमात्मा को सब कुछ देना पड़ा। यहां भक्त और भगवान का दोनों का तो भगवान को देना पड़ा। फिर तो महाराज सुदामा जी आए हैं और सारा ऐश्वर्य परमात्मा ने दे दिया। फिर ब्राह्मणी अपनी सेविकाओं के साथ बाहर खड़ी है, ब्राह्मण देवता का स्वागत किया। ब्राह्मण सुदामा को भरोसा नहीं हो रहा था, तो सुदामा की पत्नी ने द्वारिकाधीश की पुकार की, प्रभु अनुग्रह करो, इनको तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तो कहते सुदामा और सुदामा की पत्नी के मध्य में द्वारिकाधीश भगवान का प्राकट्य हो गया।
सुदामा को तो द्वारिका जाना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान वहीं प्रकट हो गए। माताओं बहनों को पतिव्रत धर्म में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तो एक संकेत में श्री हरि परमात्मा राम और कृष्ण बन करके आ जाते हैं। तो अभी हम आपको लेके आए थे पिंडीदास आश्रम में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। आज आखिरी दिन था, जिसमें जो अयोध्या से आए हुए हमारे पुरुषोत्तम दास जी कथा व्यास, जिन्होंने 7 दिन तक लोगों का काफ़ी मन भागवत कथा में ला रखा और भगवान की मीठी मीठी कथाएं सुनाई। तो सुखविंदर के साथ आर के पिंडीदास आश्रम।